साथियों नवोदय, जैसा कि आपको पता है मैं रोज आपके लिए धम्मपद का यमक बग्गो में जितने भी प्रसंग हैं उन सबके लिए आप सबके बीच में सुना रहा हूँ। अतः आप सब लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके ध्यान से समझें। अकोच मम अवधि मम अजनी मम अहास में तेचा तम नुपनयन्ति वेदम तेसु पसम्मत। मुझे गाली दो, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, ऐसा जो मन में नहीं सोचता उसी का बैर शांत होता है। इसका ये अनुवाद है। अब चलते हैं प्रसंग की ओर। यद्यपि अपने शत्रुओं के प्रति अवैर की भावना विचार तुरंत उत्पन्न नहीं हो सकती, लेकिन किसी शत्रु के द्वारा पहुंचाए गए आघात को पत्थर में खुदे अक्षर की तरह दृढ़ता से पकड़ करके नहीं रखना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जैसे मिट्टी या रेत पर कुछ लिखे की भांति क्रोध आदि कुछ क्षण भले ही रहे, लेकिन क्षण भर के बाद मिट्टी पर लिखे अक्षर जैसे मिट जाते हैं, उसी प्रकार प्रयास कर शत्रु के प्रति वैर भाव भुला देना चाहिए। क्रमशः प्रयास से एक ऐसा समय आएगा जब क्रोध आदि क्लेशों जैसे समुद्र में गए लहर या पानी के ऊपर खींची रेखा की तरह क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। रेखा क्या खींची, उसी समय पानी भर गया। इसी तरह क्रोध आया, उसी समय शांत हो गया। यही परम शांति की अवस्था का द्योतक है। संसार में रहते हुए ऐसा कदापि संभव नहीं है कि हमारा आहित ना होगा। यह संसार का भाव है। यहाँ दुख है, समस्याएं हैं। जैसे आप आंख खोलें और सामने की वस्तु को ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। उसी प्रकार संसार में जीते जी यह संभव नहीं है कि आप बिना समस्या के रह सकें एवं निंदा आदि के बिना जी सकें। अतः यह प्रयास होना चाहिए कि किसी के द्वारा किए गए निंदा आदि के प्रतिशोध की भावना को अपने अंदर कम से कम समय टिकने दें। यदि कोई हमारा आहित कर देता है तो क्रोध किए बगैर यह चाहिए कि क्या उसका समाधान या उपचार हो सकता है। यदि संभव है तो उसे बनाने संवारने में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। यदि उसका निदान संभव ना हो तो व्यर्थ में क्यों दुखी या कुपित होकर रहें। उदाहरण के लिए, यदि किसी मित्र ने आपके बहुमूल्य चीज को खो दिया हो, उस पर गुस्सा करने की अपेक्षा उसे कैसे खोज निकाला जाए, इस पर विचार करना चाहिए, ना कि क्रोध करना चाहिए और अधिक हानि ना कि क्रोध कर और अधिक अपनी हानि करनी चाहिए। वैसे ही यदि कोई बहुमूल्य चीज जलकर राख हो गई हो तो उसका कोई अब उपचार या समाधान ना बचा हो तो अपना कर्मफल मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि क्रोध कर अपने अंदर एवं परिवार के वातावरण में परेशानी पैदा करना चाहिए। सुखी जीवन जीने की यही कला बुद्ध ने उपदिष्ट की है। साथियों, जैसा कि आपने अभी लगातार की भांति इस प्रसंग में भी सुना, ये यमक बग्गो का प्रसंग है।